अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ का कंप्लीट कोर्स। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक होगा जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करे और वो भी विदाउट एड्स रन किए, तो ये कोर्स आपके लिए है। विदाउट एड्स रन किए और कम से कम बैकलिंक्स बनाए, सिर्फ ऑन पेज एसईओ पर अगर हम हाई क्वालिटी कंटेंट पर अगर हम करें, उसके अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से वेबसाइट को रैंक करना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मैं आपको बताऊँगा। ये ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी है और जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो भी इस कोर्स को देख सकते हैं। इसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ इसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस कोर्स को आपने एंड तक लाज़मी लाज़मी देखना है। ये हफ़्ते में 1 या 2 वीडियोज़ मैं अपलोड किया करूँगा, जो कि आपने लाज़मी वॉच करनी है। तो आज हम इस कोर्स में सीखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। सो उससे पहले बाय द वे, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं और अपनी वेबसाइट की प्रोफेशनल एसईओ सर्विसेज़ हमसे लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। सो आज हम क्या सीखेंगे कि एसईओ क्या है और एसईओ क्यों इम्पोर्टेंस है? व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। यानी कि अपनी वेबसाइट को इस तरीके से, यानी कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स के लिए गूगल, लाइक गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, जो सर्च इंजन्स हैं उसके लिए हमने ऑप्टिमाइज़ करनी है, ताकि ताकि हमारी, जैसे कि गूगल पर हमारी वेबसाइट टॉप पर आए। जैसे कि हमने अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो टॉप पर आए। तो इसके लिए, जैसे कि अगर आप एसईओ नहीं करते हैं, तो आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा पीछे चली जाएगी, जैसे कि 3rd, 4th, 5th पेज पर, जिससे आपको लीड्स नहीं मिलेंगी, आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। तो आपको कोई पहचानेगा नहीं, तो जिसके लिए पहले भी एसईओ बहुत ज़रूरी था और आज भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने एसईओ अच्छे तरीके से करना है। अभी थोड़ा-सा चेंज हो गया है एसईओ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा-सा कुछ ट्रेंड्स भी हैं, उस वो भी हम इसमें इस वीडियो में, इस कोर्स में। एसईओ के टाइप्स क्या होते हैं? एसईओ के अलग-अलग टाइप्स हैं, जैसे कि एसईओ में होता है व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ यानी कि ये गूगल की गाइडलाइंस, गूगल की रूल्स को बिल्कुल फ़ॉलो करता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट, कोई भी इसमें चीज़ नहीं होती। सारी गूगल गूगल की जो गाइडलाइंस है उसको फ़ॉलो करते हुए हमने लिखना है। जैसे गूगल कहता है हाई क्वालिटी कंटेंट हो, हेल्पफुल कंटेंट हो, ऐसे ही हम लिखते हैं। वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, वो हर चीज़ हम इसमें करते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ क्या होता है? ग्रे हैट एसईओ में बेसिकली होता है कि ये गूगल की गाइडलाइंस के यानी कि बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा-सा रिस्की होता है। जैसे कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप इसको ग्रे हैट को फ़ॉलो मत करिएगा। जैसे कि ग्रे हैट में क्या होता है, यानी कि ये डायरेक्टली गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं है। जैसे कि इसमें होता है कि डोमेन कंटेंट स्पिनिंग टूल्स, अ, जैसे कि कंटेंट स्पिनिंग टूल्स एंड लिमिटेड वीपीएन्स, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स या लिंक एक्सचेंज करना। शॉर्ट टर्म में इसमें हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये थोड़ा-सा रिस्की है और पेनल्टी भी लग सकती है और हमारी वेबसाइट इंडेक्स भी हो सकती है हमारे जो सर्च इंजन से। सो आपने ये यूज़ नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करें। ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है? ब्लैक हैट एसईओ ये फुल गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है। जैसे कि गूगल जो कहता है कि हाई क्वालिटी कंटेंट हो, हमने ऐसा कंटेंट लिखा जो पुअर क्वालिटी है एंड यूज़र फ्रेंडली, हमने यूज़ गूगल कहता है कि यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट हो और हमने यूज़र फ्रेंडली नहीं बनाई है, तो इस तरीके से जो होता है वो अगेंस्ट होता है, गूगल की गाइडलाइंस के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। इससे हमारी वेबसाइट डी इंडेक्स भी हो सकती है और सर्च इंजन से बिल्कुल परमानेंटली रिमूव भी हो सकती है। तो ये आपने कभी भी यूज़ नहीं करना है। इसमें जैसे कि फेक बैकलिंक्स बनाना, हमने फेक बैकलिंक्स बनाए जाते हैं, तो इस ब्लैक हैट में इम्प्लीमेंटेशन पर, यानी कि वो टाइप्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें भी अलग-अलग ऐसी होती है, जैसे कि लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। जैसे कि ऑन पेज एसईओ हम करते हैं, जो कि हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ऑन पेज एसईओ में बेसिकली ये होता है कि वेबसाइट के अंदर काम होता है, जैसे कि वेबसाइट का कंटेंट पब्लिश करना, वेबसाइट की हेडिंग सही करना, यूआरएल्स ऑप्टिमाइज़ करना, इस तरीके, जो कि वेबसाइट के अंदर होता है। उसके बाद आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ में होता है, जैसे कि वेबसाइट के बाहर काम होता है, यानी कि वेबसाइट के बाद, जैसे कि बैकलिंक्स बनाना, हमारी वेबसाइट को अथॉरिटी को इम्प्रूव करना। उसके बाद आ जाते हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ यानी कि ये थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट
वेबसाइट की स्पीड क्या है, वेबसाइट अच्छे से मोबाइल मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, उसमें robots.txt फाइल लगी हुई है कि नहीं लगी है, स्कीमा मार्कअप है या नहीं है, robots.txt फाइल है या नहीं है। ये सब कुछ हम टेक्निकल एसईओ में देखते हैं। उसके बाद ट्रेंड आ जाते हैं, जैसे कि आज 2025 में एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि ए एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सिर्फ ट्रेडिशनल एसईओ आजकल के दौर में सिर्फ ट्रेडिशनल एसईओ नहीं करनी चाहिए, हमने एईओ भी करना है। एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जब गूगल पर कुछ सर्च किया करते थे, तो हमारी वेबसाइट के जो ब्लू लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शंस आया करती थी, लेकिन हम आज जब हम कुछ सर्च करते हैं, तो वहाँ पर एआई ओवरव्यू आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, यानी कि एआई टूल्स जो हैं वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, जैसे कि गूगल का एआई, जेमिनी एंड चैटजीपीटी, क्लॉड, इस तरीके से बिंग एआई, इस तरीके से ये जो हो चुके हैं थोड़ा-सा एडवांस हो चुके हैं। जैसे कि आज ये हमें डायरेक्टली आंसर देते हैं। हम जब कोई क्लिक करता है, जब भी हम कुछ गूगल पर जब कुछ सर्च करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से हम किसी वेबसाइट पर हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिसके लिए जैसे कि यूज़र भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, जैसे कि यूज़र अभी थोड़ा-सा स्मार्ट हो चुके हैं, जैसे कि मैं खुद, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं आर्टिकल को, बड़े-बड़े जो आर्टिकल्स हैं उसको रीड नहीं करता हूँ, मैं खुद ही जाके चैट जीपीटी पर जाता हूँ, वेब सर्च का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, वो डायरेक्ट आंसर मुझे मिल जाता है। इसी तरीके से क्लॉड पर जाता हूँ, वेब सर्च का ऑप्शन ऑन कर देते हैं, वहाँ पर भी हमें जो है डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें एआई ओवरव्यू में आने के लिए एईओ करनी पड़ी है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि जो हमने आर्टिकल लिखा, जो भी हम कंटेंट लिखेंगे, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे, जैसे कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे, हेडिंग्स यूज़ करेंगे, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करेंगे एंड क्यू एंड ए बेस्ड लिखेंगे। यानी कि हमारा जो कंटेंट है, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे एंड उसके अंदर स्कीमा मार्कअप भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, स्कीमा मार्कअप भी हम ऐड करेंगे एंड एफएक्यूज़ भी ऐड करेंगे। राइट। अभी ये काफ़ी एडवांस हो चुके हैं एआई टूल्स, जैसे गूगल के एआई टूल्स, जैसे कि जेमिनी एआई हो गया, गूगल जेमिनी एआई, ये ऐसे इस तरीके से जो एआई टूल्स हैं वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, सर्च इंजन्स काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, जिसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने वो अभी से हमारे इंटेंट को समझते हैं। लाइक हमने कोई भी आर्टिकल लिखा, तो उस आर्टिकल का इंटेंट को समझते हैं। पहले तो सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग हम करते थे, लेकिन अभी कीवर्ड स्टफिंग अगर हम करेंगे, तो हमारी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी। इंटेंट को समझकर हाई क्वालिटी कंटेंट सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ लिखना है, यानी कि जब भी आपने कंटेंट लिखना है, उससे रिलेटेड टर्म्स, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करना है, एक डिटेल्ड हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाज़मी करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो, नेक्स्ट इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।